क्लास 10th मैथ्स लेसन नंबर 1 रियल नंबर्स। ठीक है, आज हम लोग को सीखना है क्लास 10th का लेसन नंबर 1 चैप्टर नंबर 1 जो है रियल नंबर स्टार्ट होने जा रहा है। रियल नंबर किसको बोलते हैं? ये रियल नंबर तो क्लास 9th में हम लोगों ने सीखा था कि कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर और इरेशनल दोनों को जब एक जगह इकट्ठा करते हैं, रेशनल नंबर जो p by q के फॉर्म में मौजूद होता है, द नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ p by q एंड q डज नॉट इक्वल टू 0, ये डिनोमिनेटर जो है 0 के बराबर होना ही नहीं चाहिए, 0 के बराबर हो जाए तो अनडिफाइन हो जाएगा क्या। तो द नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ p by q एंड q डज नॉट इक्वल टू 0 एंड p एंड q बोथ आर फ्रॉम इंटीजर्स, है ना, दोनों के दोनों इंटीजर्स में से मौजूद होना चाहिए तो जाके रेशनल नंबर कहलाएगा। ये 3 कंडीशन था क्लास 9 हम सीखे थे। तो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर मतलब √3 √2 जो कि ना ही टर्मिनेटिंग है ना ही रिकरिंग है, दोनों में से कुछ भी नहीं है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर को इरेशनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि टर्मिनेट भी नहीं करेगा और नॉन रिकरिंग, है ना, एंड नॉन रिकरिंग, ठीक है, यानी रिकरिंग भी नहीं होगा। रिकरिंग का मतलब क्या हुआ यहाँ पर? रिपीटिंग, यानी कि रिपीट भी नहीं करेगा, ना ही रिपीट करेगा ना जो है ना टर्मिनेट करेगा। तो ऐसे नंबर को हम लोग कहते हैं इर्रेशनल नंबर। क्लास 9 में इसको सीखे थे, अभी थोड़ा सा हम बता देते हैं। 1.7 3 2 4 5 जो है बस ये आगे बढ़ता जाएगा, वो रिपीट भी नहीं करेगा, 10 10 10 10 आगे बढ़ता जाएगा। तो जब रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को इकट्ठा करते हैं एक जगह पर तो रियल नंबर बनता है। और रेशनल नंबर दो पार्ट में डिवाइड है, फ्रैक्शन 2/3, एक इंटीजर्स जो कि आपको हमको बताता है कि इंटीजर्स किसको बोलते हैं, कलेक्शन ऑफ होल नंबर है, नेगेटिव इंटीजर्स। ये नंबर लाइन पे 0 है, ये 1 2 3 4 ये आगे जाएगा ना, प्लस या -1 -2 -3 ये आगे जाएगा कि नहीं। तो ये प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी और 0 के साथ मिला करके ये इंटीजर्स बनता है, ये कहना गलत है ना। हम कहेंगे द कलेक्शन ऑफ होल नंबर एंड नेगेटिव इंटीजर्स इज नोन एज जो है इंटीजर्स। इंटीजर्स इसको बोलते हैं होल नंबर और नेगेटिव इंटीजर्स। यहाँ से यहाँ तक नेगेटिव इंटीजर है ना, और यहाँ से यहाँ होल नंबर है। होल नंबर किसको बोलते हैं? 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक जो नंबर है, यानी कि नेचुरल नंबर में जब 0 लगा देते हैं, ये नेचुरल नंबर है ना 1 2 3 4, नेचुरल नंबर में 0 लगा देते हैं तो होल नंबर बन जाता है। और होल नंबर है नेगेटिव इंटीजर मिला देते हैं तो इंटीजर बनता है। और इंटीजर्स और फ्रैक्शन जब इकट्ठा होता है रेशनल बनता है, और रेशनल नंबर और इरेशनल जब इकट्ठा होता है रियल बनता है। ठीक है, तो ये रहा रियल नंबर का इंट्रोडक्शन। आगे चलते हैं हम लोग। आगे हम लोग को देखना है इक्वलाइट डिवीजन लेमा। इसमें हम लोग को रियल नंबर में असल में इक्वलाइट डिवीजन लेमा के बारे में पढ़ना है कि इक्वलाइट डिवीजन लेमा क्या कहता है, वो कौन जो है कैसे काम करता है, क्या डिस्क्राइब करता है, किसके बारे में बताता है इक्वलाइट डिवीजन लेमा। देखते हैं, हेडिंग डालते हैं हम इक्वलाइट्स डिवीजन लेमा। ठीक है क्या? इक्वलाइट्स डिवीजन लेमा। तो इक्वलाइट्स डिवीजन लेमा क्या बताता है? ये बताता है कि फॉर एनी 2 गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स, कोई भी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए क्या है लिख देते हैं, इस बात समझाते हैं। फॉर एनी 2 गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स, कोई भी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए इस तरह से सच डेट 2 इंटीजर इस तरह से सच डेट इस तरह से दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स होना चाहिए a एंड b, ये 2 इंटीजर्स हमने माना है। ठीक है, इस तरह से होना चाहिए कि जो a है वो b से बड़ा हो जाए, यानी a और b में कोई एक बड़ा होना चाहिए। हमने यहाँ पे a को बड़ा मान लिया है ना। a एंड b इस तरह से होना चाहिए कि दोनों में से कोई एक जो है क्या हो, बड़ा होना चाहिए। तो अगर बड़ा होगा तो क्या रिलेशन होगा, इसी के बारे में जो है इक्वलाइट डिवीजन लेमा बताता है। इसको हम प्रोसेस बताते हैं। हाँ, तो अब ये क्या बताता है इसको देखा जाए। वो बता रहा है कि अगर a एंड b इस तरह से हो कि a जो है वो ग्रेटर देन b हो जाए, तो a अगर b से बड़ा हो जाएगा तो क्या होगा भाई? तो देखा जाए क्या होगा। तो अकॉर्डिंग टू इक्वलाइट डिवीजन लेमा वी कैन राइट हम लिख सकते हैं, किसको लिख सकते हैं भाई? तो a को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? a को लिख सकते हैं bq प्लस में r। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है ये q कहाँ से आया, r क्या चीज है, q क्या है, कहाँ से आया? तो कहेंगे कि जो q है ना, वो q जो है वो कोसेंट है जी। ठीक है, और r जो है ना, r वो क्या है, ये रिमाइंडर है। ठीक है, ये रिमाइंडर है, ये लिख देते हैं फिर समझाते हैं। और ये जो b है ना, b, ये b कहाँ, b कैसे जो है इस फॉर्म में आ गया? तो b हमारा डिवाइजर है। ठीक है,
और ए क्या है, वो हमारा डिवाइडेंड है। ठीक है, अब इसको समझ लीजिए यहाँ पर एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल यहाँ पर देख लीजिए, अगर हम क्या करते हैं, ए के जगह पर 7 लिखते हैं और बी, ये एग्जाम्पल में समझा रहे हैं जी, ठीक है, और बी के जगह पर हम 2 लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पर साफ साफ नजर आ रहा है कि ए जो है ग्रेटर देन बी है, यानी 7 जो है 2 से बड़ा है कि नहीं। तो अकॉर्डिंग टू इक्वलाइट डिवीजन लेमा हम लिख सकते हैं क्या, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस में आर लिख सकते हैं। ए के जगह क्या लिखेंगे भाई, कहाँ ए इक्वल टू 7 है, इक्वल टू बी कितना है 2 है, इनटू में क्यू। अब क्यू क्या है, तो इसके लिए क्या करेंगे ना, हम अभी 7 को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा भाई। ठीक है, तो 7 यहाँ पर लिख देते हैं और उसको 2 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है क्या, तो 2 3 जा 6 और यहाँ पर 6 और यहाँ पर रिमाइंडर में 1 आ जाएगा। ठीक है क्या, 2 3 जा 6 आएगा ना भाई, है ना, और रिमाइंडर में 1 आएगा। तो पता क्या लगा कि 2 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी क्वोशेंट ये है ना क्यू, और प्लस में रिमाइंडर क्या आएगा 1। ये रहा हमारा पूरा। ठीक है क्या, तो ये यहाँ से आया। पता क्या चला, पता ये चला, ये एग्जाम्पल है कि अगर कोई 2 नंबर इस तरह से दिया रहे, वो भी पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव के लिए ये डिफाइन नहीं है। इक्वलाइट डिवीजन लेमा नेगेटिव इंटीजर्स के लिए डिफाइन नहीं है, सिर्फ ये पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए ही डिफाइन है और किसी के लिए नहीं डिफाइन है। तो इक्वलाइट डिवीजन लेमा पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए बता रहा है इस तरह से कि अगर कोई 2 नंबर हमको दिया रहे, 2 पॉजिटिव इंटीजर्स दिया रहे, इस तरह से दिया रहे कि एक नंबर यानी ए यहाँ पर हमने माना है जो बी से बड़ा है, तो इस तरह से दिया रहे कि ए इज ग्रेटर देन बी, तब उन दोनों नंबर को इस रिलेशन में हम लिख सकते हैं। ए को हम बी क्यू प्लस आर में लिख सकते हैं। ठीक है, जहां पर क्यू क्वोशेंट है, आर रिमाइंडर है, बी डिवाइजर है, ए क्या है, डिवाइडेंड है। ठीक है, यहाँ पर एग्जाम्पल के हम हेल्प से बता भी दिए। ए इक्वल टू 7 2 लिखे थे तो हम लिख लिए ए इक्वल टू बी को प्लस आर में लिख दिया ना जी। तो ये रहा हमारा इक्वलाइट डिवीजन लेमा। ठीक है, इक्वलाइट डिवीजन लेमा ये है। अब क्या है कि इसी इक्वलाइट डिवीजन लेमा के हेल्प से हम लोग क्या करते हैं कि HCF फाइंड करते हैं। ठीक है ना, इसमें ये R जो है, इसका R का कुछ कंडीशन है कि R क्या होगा। ठीक है, ये तो पता लग गया कि A क्या है, B क्या है, R क्या है, Q क्या है, लेकिन R का कंडीशन है। तो उस R का कंडीशन क्या है, इसको देख लिया जाए। ये R के जो वैल्यू होगा ना, वो हमेशा ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू होगा, लेकिन लेस देन डिवाइजर होगा जी। ये R का कंडीशन है। ठीक है, वेयर यहाँ पर लिखना होगा, वेयर R इज लेस देन B एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसको समझने के लिए थोड़ा दूसरा एग्जांपल लेना पड़ेगा कि R ये 0 ये क्या कह रहा है। ये इसी एग्जांपल समझाएंगे, लेकिन एक दूसरा एग्जांपल लिखते हैं। हम लेते हैं एग्जांपल में, अगर हम बोले कि यहाँ पर लेते हैं एग्जांपल, अगर बोले कि A के जगह पर हम बोलते हैं 6 और B के जगह पर लेते हैं 2, तो यहाँ पर देख रहे हैं क्या कि 6 इज ग्रेटर देन 2। तो अगर 6 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6, ये कट के आ जाएगा 0। इसका रिमाइंडर कितना है पूछेंगे तो क्या बताइएगा, रिमाइंडर 0 है, कुछ भी नहीं है, कट के कितना है 0, रिमाइंडर 0 है। पता है क्या चला, रिमाइंडर 0 हो सकता है, देखिए लिखा है ना, रिमाइंडर में भी 0 एंड रिमाइंडर जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा, 0 से बड़ा होगा। अब इसको जब डिवाइड करते रिमाइंडर 1 आया था ना, 0 से बड़ा आया था ना जी। यहाँ पर अगर हमने 7 को डिवाइड किया था किससे, 7 को हम लोग 2 से डिवाइड किए थे, तो 2 3 जा 6 1 आया था ना, रिमाइंडर यहाँ पर क्या आया था, ग्रेटर देन 0 आया था। ये R का वैल्यू 0 के बराबर हो सकता है, R का वैल्यू 0 से बड़ा हो सकता है, और R का वैल्यू B से हमेशा छोटा रहेगा भाई। यानी जिससे डिवाइड किया जा रहा है 2 से हमेशा छोटा ही नहीं रहेगा, है ना, 2 से हमेशा छोटा रहेगा। यहाँ पर B का वैल्यू क्या चीज़ है, यहाँ पर B का वैल्यू 2 है, तो 2 से हमेशा जिसे डिवाइड किया जा रहा है उससे हमेशा R का वैल्यू छोटा रहेगा। लेकिन वही R का वैल्यू 0 से बड़ा हो सकता है ना, 0 से बराबर हो सकता है, लेकिन R का वैल्यू 0 से छोटा नहीं हो सकता है। ठीक है, R का वैल्यू जब भी होगा 0 से बड़ा होगा, या R के 0 के बराबर हो जाएगा, या B से छोटा होगा, जिससे डिवाइड किया जा रहा है उससे छोटा होगा। तो ये कंडीशन है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इसी डिवीजन लेमा के हेल्प से हम लोग HCF फाइंड करते हैं। HCF कैसे फाइंड करना है इसको देख लिया जाए। ये इक्वलाइट डिवीजन लेमा का इस्तेमाल करके हम लोग HCF फाइंड करते हैं, इसको देख लेते हैं कैसे HCF फाइंड करते हैं। इसके लिए कुछ स्टेप्स हैं जी। ठीक है, कुछ स्टेप्स को लिख लेते हैं। ठीक है, बाय यूजिंग यूक्लाइड्स डिवीजन लेमा फाइंड द HCF। HCF को फाइंड करना है। ठीक है, इस्तेमाल किसको करना है,
यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या चीज़ है हम बता दिए। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है, ये एक रिलेशनशिप पैदा करता है दो पॉजिटिव इंटीजर्स के बीच में, है ना। वो रिलेशनशिप क्या है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ पर आर का वैल्यू हमेशा जिसे डिवाइड किया जरा छोटा रहेगा लेकिन बड़ा रहेगा और इक्वल टू रहेगा 0 के। यही रिलेशनशिप है भाई। चलिए इसका हेल्प से कुछ स्टेप से लिख लेते हैं। स्टेप 1, स्टेप 1 में क्या है कि बता रहा है कि आपको अगर फाइंड करना है HCF फाइंड करना है तो कुछ स्टेप है, वो स्टेप लिख लेते हैं। क्या है, अप्लाई, अगर दो हमारे पास नंबर मिल जाए पॉजिटिव इंटीजर्स, उसके लिए क्या करना करेंगे हम, अप्लाई करेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा। अप्लाई, इसको लिख लीजिए, ये थियरी है ना। इसको लिखने के बाद से हम एक एग्जांपल से समझा देंगे। अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू ए एंड बी, है ना जी। ए और बी के लिए हम क्या करते हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा हम अप्लाई करते हैं, ठीक है। सो वी फाइंड होल नंबर। जब हम अप्लाई करेंगे भाई ए एंड बी के लिए तो होल नंबर ना मिलेगा हमको। अगर मान लीजिए ए यहाँ पर है, ए को बी से जब डिवाइड करें तो होल नंबर मिलेगा, है ना। हम पॉइंट में नहीं जाएंगे, डेसिमल में नहीं जाएंगे, होल में नंबर में जाएंगे। हमको सिर्फ होल नंबर से लेना देना है, होल नंबर्स Q एंड R, ठीक है। इस तरह से R इस तरह से मिला, है ना। हम क्या किए, A और B के लिए हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा का अप्लाई किया, ठीक है। इस तरह से हमने अप्लाई किया कि हमको क्वोशिएंट में Q मिला, रिमाइंडर में R मिला। तो हम लिख सकते हैं सच दैट, क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं A इक्वल टू में BQ प्लस में R, ठीक है। क्या लिख सकते हैं ना भाई, जहां पर R का जो वैल्यू होगा वो R का वैल्यू क्या होगा, वो R का वैल्यू लेस देन B होगा लेकिन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। यही R का वैल्यू मतलब है, B से जिसे डिवाइड किया जा रहा है उससे वो छोटा होगा, इक्वल टू 0 और बड़ा होगा, ठीक है। स्टेप 2 लिखा जाए। स्टेप 2 क्या कहता है, स्टेप 2 कहता है कि इसको हम ऐसा करेंगे, दो नंबर मिल जाता है ऐसा करेंगे। अगर ऐसा करेंगे, अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है, इफ R इक्वल टू 0, तब क्या होगा, जिसे डिवाइड किए हैं B इज द HCF, जिसे डिवाइड किए हैं वही HCF हो जाएगा, ठीक है ना। B इज द HCF ऑफ A एंड B। जो A एंड B का हम जो है निकाल रहे थे, वो हमारा A और B का जब हम HCF निकाल रहे थे, अगर R 0 आ जाता है पहले बार में तो B हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा, है ना। अगर B HCF नहीं, अगर R 0 नहीं होता है, इफ R डज नॉट इक्वल टू 0, अगर R 0 नहीं होता है तो क्या करेंगे, तब आगे हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। अप्लाई करेंगे क्या चीज, अप्लाई द डिवीजन लेमा, यानी कि जो है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को हम आगे अप्लाई करेंगे, ठीक है। यूक्लिड डिवीजन लेमा, अगर R 0 नहीं आता है तो फर्दर आगे बढ़ा देंगे उसको और फिर से उसको तोड़ेंगे। इसके एग्जांपल से समझ में आएगा, फिलहाल इतना लिखना पड़ेगा, ठीक है। डिवीजन लेमा टू D एंड R, जो भी हो इसको मत लिखिए, आगे इसको बढ़ा देंगे, ठीक है। स्टेप 3 देख लेते हैं। स्टेप 3 में क्या करते हैं, स्टेप 3 में बोल रहा है कि उसको जारी रखेंगे, उस वक्त तक जारी रखेंगे, इसको बढ़ाते जाएंगे। कंटिन्यू द प्रोसेस टिल द रिमाइंडर, उस वक्त तक इसको आगे बढ़ाएंगे कि जब तक कि रिमाइंडर क्या हो जाए, 0 ना आ जाए। तो जब जिस पर 0 हो जाएगा, द डिवाइजर, यानी कि जिस डिवाइजर पे, द डिवाइजर एट विच, है ना, जिस डिवाइजर पे वो जो है रिमाइंडर 0 हो जाए, द डिवाइजर एट विच स्टेज विल बी, है ना, कंटिन्यू द प्रोसेस टिल द रिमाइंडर इज 0, द डिवाइजर एट विच स्टेज विल बी द रिक्वायर्ड HCF, ठीक है। यानी कि जिस डिवाइजर पे वो रिमाइंडर 0 हो जाता है वो डिवाइजर हमारा HCF हो जाएगा। अब इसे एक एग्जांपल लेते हैं, वो उस एग्जांपल से पूरा समझ में आ जाएगा। देखा जाए, एग्जांपल लेते हैं एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल में क्या है, बोल रहा है कि फाइंड द HCF ऑफ 4052 एंड 12576, ठीक है। 12576 और 4052 का हमको क्या करना है, HCF निकालना है बाय यूजिंग
यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यानी यूक्लिड डिवीजन लेमा का इस्तेमाल करने के बाद से ही निकालना है शेप। शेप तो कई तरह से निकाल सकते हैं, लेकिन ये कह रहा है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का इस्तेमाल करके ही आपको बताना होगा कि इसका HCF होगा क्या। चले चलते हैं। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या करता है, दो नंबर के बीच का रिलेशनशिप निकालता है, उस वक्त निकालेगा जब एक दूसरे से बड़ा होगा। देखो ये 12,576 है, ये 4,552 है, ठीक है, ये सिर्फ 4,052 है, ये 12,576 है, ये बड़ा है ना जी। ये B का वैल्यू है, ये सॉरी A का वैल्यू है, ये यहाँ पर ग्रेटर देन B आया था ना, तो A का वैल्यू ये हो जाएगा, ठीक है, और B हमारा ये हो जाएगा। तो कहेंगे यहाँ पर A इक्वल टू बी क्यू प्लस में आर, यही नहीं बोलता है जी यूक्लिड डिवीजन लेमा, ये रिलेशनशिप के बारे में बात करता है। तो एक जगह पर 12,576, ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ठीक है, ये रिलेशनशिप हमको पता है। तो 12,576 इक्वल टू बी के जगह पर लिखेंगे 4052 और इनटू में क्यू, ये क्वोशेंट है, तो इसको इसे डिवाइड करना पड़ेगा पता करने के लिए क्वेश्चन क्या आएगा। 12,576 को, है ना, 12,576 को अगर हम डिवाइड करते हैं 4,052 से तो कितना बार में जाएगा, ये 3 बार में जाएगा जी। 3 दूनी 6, 3 5 15, हाथ में 1, 3 0 और 1 और 3 चौके 12, है ना। तो ये गया हमारा कितना, 3 2 6, 3 5 15 कैरी 1, 3 0 0 1, 3 4 12, ये 6 में 6 गया तो कितना हुआ भाई, तो ये तो खत्म हो गया, है ना, 0, और ये 7 में से 5 गया 2, और यहाँ पर कितना है, ये 5 में से गया तो 4, और ये तो खत्म हो गया, ये 420 बचा भाई, है ना। तो 420 हमारे क्या है, ये डिवाइडर है और ये हमारे क्वोशेंट रहते हैं। इंटू में 3 करेंगे और क्वोशेंट में हमारे क्या रखेंगे 420, ठीक है। यूक्लिड डिवीजन लेमा यही बताता है, यूक्लिड डिवीजन लेमा यही बताता है ना। हम यहाँ पर थोड़ा सा लिख देते हैं नीचे पर, ठीक है। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या करता है, फिर मिटा देंगे भाई, अपना लिख लेना, ठीक है। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा वो क्या बताता है, हम लोग देखे हैं कि A इक्वल टू में बी क्यू प्लस में आर बताता है ना भाई। तो A क्या है, ये क्या है, डिवाइडेंड है, ये वाला बात बताना हम भूल गए थे, उसी को लिख रहे हैं। डिवाइडेंड इक्वल टू में डिवाइजर, है ना, इनटू में क्वोशेंट, QUOTI, है ना, ये रहा हमारा क्वोशेंट अब प्लस में रिमाइंडर, ठीक है भाई। ये यही वाला चीज़ जो है हम बता दिए थे, लिखना भूल गए थे, है ना, तो इसको समझ लिए। ये पहले, उससे पहले वाला क्या है, इस क्वेश्चन से पहले लिख लीजिएगा इसको, है ना, कि A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर क्या है, ये डिवाइडेंट है, ये डिवाइजर है, ये क्वोशेंट है, रिमाइंडर है, इसके बारे में बात हो चुका है। चलिए, तो हम लोग देखा है, ये यही काम हम लोग किए हैं। अभी जो है डिवाइड करके हम लोग चेक किए हैं, तो ये यही काम किया। अब क्या होगा ना, ये चीज़ यहाँ चला जाएगा, ठीक है, ये चीज़ क्या होगा, यहाँ पर ये चला जाएगा, और 4052 यहाँ पर लेके आएंगे, और यहाँ पर क्यों लेके आएंगे, और इसको इससे हम डिवाइड करेंगे 420 से, अब इसको डिवाइड करेंगे क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं आया है। आप देख लीजिएगा स्टेप 2 जो है कब फॉलो करता है, जब रिमाइंडर 0 नहीं आता। स्टेप 1 में क्या बोल रहा है, स्टेप 1 में बोल रहा है कि अगर रिमाइंडर नहीं होता है 0 तो आप स्टेप 2 को लीजिए, इसको आगे आपको बढ़ाना पड़ेगा, कंटिन्यू करना पड़ेगा प्रोसेस को, इससे आपको उसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो 4052 है, इसको आप इसे डिवाइड कीजिए 420, तो जो 420 से अगर आप डिवाइड कीजिएगा तो ये कितना बार में जाएगा, ये 9 बार में जाएगा जी, ठीक है। 9 0 0, 9 2 18 कैरी 1, 9 4 36 और 1 37, ठीक है। तो ये तो में जो गया 2, 15 में से 8 गया 7, ये 9 में से 7 गया 2, 272 ये आ गया, ये खत्म हो गया। तो अब इसमें हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये जो है रिमाइंडर 272 यहाँ लिख देंगे, ठीक है। क्या ये काम रफ में करेंगे भाई, ये किसी लास्ट पेज में करेंगे ना। और फिर यहाँ पर रिमाइंडर 0 नहीं आया तो फिर यहाँ पर लेके आएंगे इस 420 को यहाँ लेके आएंगे, और 420 को लिखने के बाद से ये 272 को यहाँ लेके आएंगे, और है ना 420 ही ना था जी, हाँ 420 था। तो 420 को अब क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे किससे, हम डिवाइड करेंगे इससे भाई, 272 से डिवाइड करेंगे, तो ये एक बार में जाएगा 272, 10 में से 2 गया 8, यहाँ बचा कितना, यहाँ बचा आपको 1, 11 में 7 गया 4, और ये है यहाँ पर बचा कितना भाई 3 में 2 गया 148 बचा। तो इंटू में 1 और प्लस में 148, ठीक है। क्या ये काम करेंगे, फिर इसको हम यहाँ लेके आएंगे। ये एरो सिर्फ समझाने के लिए हम कर रहे हैं भाई, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको समझ में आ गया तो नहीं लिखेगा। तो ये 272 यहाँ लिख देंगे, है ना। और 272 लिखने के बाद से हम क्या करेंगे, 272 लिखने के बाद से ये 148 यहाँ लिखेंगे, और 148 से फिर अब इसको डिवाइड करेंगे 272 को, इसको 148 से जब डिवाइड करेंगे तो ये कितना बार में जाएगा, 148 से ये 1 बार में जाएगा जी, 148, तो बार में से 8 गया कितना 4, और यहाँ बचा कितना 6 में 4 गया 2, और
यहाँ पर 2 में से गया 124 बचा है भाई, तो इसमें एक सही जो कि क्वोशेंट 1 है और प्लस में 1 2 4, ये समझ में आ रहा है ना सबको। चलिए फिर इसको यहाँ लेके आते हैं 148 और इक्वल टू लिखते हैं 148 इक्वल टू, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको 124 यहाँ लिखेंगे और इससे ये चेक करेंगे, है ना। 148 जो है 124 से कितना बार में जा रहा है, एक बार में ही जाएगा 124, ये 8 में 4 गया 4 और यहाँ बचा दोगे 2 और ये खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 और प्लस में 24 और फिर जो है इसको यहाँ लेके आएंगे तो ये 124 हो जाएगा इक्वल टू में ये 24 यहाँ जाएगा, 24 से ये कितना बार में जाएगा भाई, तो 5 बार में जाएगा, 5 बार में जाएगा प्लस में 4 आ जाएगा जी। आप देख सकते हैं ना, ये 124 से ये 24 है ना, 5 बार जाएगा, 5 4 जा 20 0 कैरी 2 5 2 जा 10 और 2 12 आया ना 4, तो 4 लिख दिया। फिर इसको यहाँ लेके आएंगे, यहाँ हो जाएगा ये 24 और ये हो जाएगा आपको यहाँ पर ये 4 यहाँ जाएगा और 4 6 जा क्या चीज़ 24, ये 24 को अगर हम डिवाइड करेंगे इस 4 से, इससे डिवाइड करना है ना, इससे डिवाइड करते आ रहे हैं, तो जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 6 जा 24, ये खत्म हो जाएगा, रिमाइंडर 0 आ गया। तो जिस पर रिमाइंडर 0 आ जाएगा वही हमारा क्या होगा, HCF होगा भाई। तो पता क्या चला, पता ये चला कि रिमाइंडर हमारा HCF क्या हुआ, HCF ऑफ किसका किसका, इसका और इसका निकाल रहे थे भाई हम, ये और ये 2 नंबर का है ना। तो 1 2 5 7 6 एंड 4052 HCF कितना, इतना इज 4, आंसर है ये, ठीक है। तो ये रहा एक लाइट्स डिवीजन लेमा का इस्तेमाल कर करके HCF को फाइंड करने का तरीका, ठीक है। हाँ, तो ये एक हमने एग्जाम्पल से बताया है, ये NCERT का एग्जाम्पल है, NCERT में भी दिया हुआ आप देख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने अभी क्या देखा, हम लोगों ने अभी देखा कि रियल नंबर किसको बोलते हैं, और रियल नंबर के बाद से एक लाइट डिवीजन लेमा क्या चीज़ है। एक लाइट डिवीजन लेमा 2 पॉजिटिव इंटीजर्स के बीच का रिलेशनशिप को बताता है, और उसी एक लाइट डिवीजन के रिलेशनशिप के हेल्प से हम लोग HCF को फाइंड किए हैं क्या। तो ये हम लोगों ने अभी एक एग्जांपल से HCF फाइंड किए हैं, ठीक है। चलिए ये हो गया। तो अगर हम कहें आपसे एक नोट्स में, अगर हम आपसे कहें नोट में लिखने के लिए कि ये सिर्फ क्या ऐसा है क्या कि सिर्फ इन्हीं दोनों का HCF 4 है, ये तो हमने निकाल लिया कि इन दोनों का HCF 4 ही होगा। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन आपसे पूछे कि क्या जो 4 आंसर आया है HCF, क्या ये यही 2 सिर्फ नंबर का HCF है या कोई इसमें किसी और का है, तो कहेंगे कि देखिए भाई ये HCF किसका किसका है, ये आपको बता देते हैं। ये 24 4 का भी HCF है, ये इसके आगे के बाद बता रहे हैं, समझ लीजिए। ये 24 4 का भी HCF है, ये 24 124 का भी HCF है, और ये जो है 148 124 का भी HCF है, ये इन दोनों का भी HCF है, ठीक है। ये इन दोनों का भी HCF है, ये इन दोनों का भी HCF है, इन दोनों का HCF तो है ही क्या। तो ये 4 जो HCF है इन दोनों का भी है, आप चेक कर सकते हैं HCF